हाउ टू ग्रो डेड इंस्टाग्राम अकाउंट। इस टॉपिक पे न जाने आपने कितनी ही वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर, उन सभी वीडियो से ये वाली वीडियो अलग होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपका अकाउंट डेड होता ही क्यों है। वो कौन से 3 मेन रीजन है जिससे आपका अकाउंट डेड हो जाता है और आपको पता तक नहीं चलता, और उसको वापस ग्रो कराने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। रीजन नंबर 1 है रॉन्ग ऑडियंस। देखो गाइस, एक होते हैं फेक फॉलोवर्स और एक होते हैं डेड फॉलोवर्स। फेक फॉलोवर्स मतलब आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से बढ़ाए हो, किसी के कमेंट में जाके या फिर किसी को बोलकर, इन सभी तरीकों से आप फॉलोवर्स बढ़ाते हो तो वो फेक फॉलोवर्स की लिस्ट में आते हैं। और डेड फॉलोवर्स मतलब आपकी रील्स पे जो व्यूज आते हैं, आपकी रील्स वायरल होती है, उससे जो फॉलोवर्स आते हैं वो अभी आपकी रील्स को नहीं देख रहे हैं, वो अभी डेड हो चुके हैं, उनको कहते हैं डेड फॉलोवर्स। और इनको सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट पर फेक फॉलोवर्स आ गए हैं तो इस केस में आपको अपना न्यू अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि अब वो कभी भी एक्टिव नहीं होने वाले हैं। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप अपना एक न्यू अकाउंट बना लो। और फॉलोवर्स डेड क्यों होते हैं? तो देखो गाइस, सिंपल सी बात है, फॉलोवर्स डेड होते हैं मिक्स कंटेंट से और कुछ चेंजेस ना करने की वजह से। मिक्स कंटेंट में आज आप एस्थेटिक रील बना रहे हो, कल कॉमेडी, उसके बाद किसी को रोस्ट मार रहे हो। तो मान लेते हैं किसी एक टॉपिक पे आपकी रील वायरल हो जाती है, उससे जो फॉलोवर्स आएंगे वो आपकी बाकी रील्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और एक टाइम के बाद वो सभी डेड हो जाएंगे। और अगर आप अपने कंटेंट में कुछ चेंजेस नहीं करोगे तब उस केस में भी आपका अकाउंट डेड हो सकता है। तो इसको सही कैसे करना है? देखो गाइस, आपको अपनी ऑडियंस को बोर नहीं करना है एक ही कंटेंट को अपलोड करके। अगर एक ही लोकेशन पे शूट करते हो, चेंज कर दो। एक जैसे ही सभी रील एडिट कर रहे हो, चेंज कर दो। जैसे आप हर रील में अलग अलग साउंड यूज करते हो, वैसे हर रील को अलग अलग क्यों नहीं बना सकते? अगर आप एक ही साउंड को रोज अपनी रील में यूज करोगे, आप बोर हो जाओगे। वैसे ही आपकी ऑडियंस भी बोर होती है एक ही कंटेंट को देखकर। देखो गाइस, यहाँ पर मैं कंटेंट चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रील इंप्रूव करने की बात कर रहा हूँ। आपको रील में कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आप रोज अपनी रील को 1% इंप्रूव करते हो, आपकी 10वीं रील 10% इंप्रूव होगी, और ये बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद रीजन नंबर 2 है वायरल रील्स। रील्स वायरल होने से भी आपका अकाउंट डेड हो सकता है। कैसे? इमेजिन करो, मेरा एक अकाउंट है जिसपे मैं एस्थेटिक रील्स अपलोड करता हूँ और एक दिन मैं उस पे स्टोरी टाइप कंटेंट अपलोड कर देता हूँ और वो वाली रील मेरी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, उससे बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे अकाउंट पर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन मैं उस पे फिर से एस्थेटिक रील्स अपलोड कर देता हूँ और उस पे बिल्कुल व्यूज नहीं आते, और रील्स अपलोड करता हूँ लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे उस स्टोरी टाइप कंटेंट को देखकर फॉलो किया है, तो वो मेरी बाकी रील्स क्यों देखेंगे? उन पे व्यूज नहीं आने वाले। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपकी रील वायरल होने से भी आपका अकाउंट डेड हो सकता है। लेकिन इसको डेड कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अपने अकाउंट पर उस स्टोरी टाइप कंटेंट का पार्ट 2, उसकी एक सीरीज या वैसा ही कंटेंट आगे भी अपलोड करता हूँ, तो मेरा अकाउंट डेड होने की जगह वो और ग्रो हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी जितनी भी वायरल रील्स है जिनसे आपके फॉलोअर्स बढ़े थे, उनके जैसी सिमिलर रील्स बनाओ, ताकि आपके फॉलोअर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अभी रीजन नंबर 3 है इनकंसिस्टेंसी। देखो, अगर मैं अपने अकाउंट की बात करूँ तो मैं खुद बहुत ज्यादा इनएक्टिव हूँ, कंसिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब मन करता है रील अपलोड कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मैं जब भी कम बैक करूंगा तो मैं इसको ग्रो भी कर लूंगा, तो इसकी मुझे इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। बट अभी पॉइंट पर आते हैं। अगर आप लोग भी बहुत टाइम बाद अपनी रील को अपलोड करते हो, जैसे 5, 10, 15 दिन तक का गैप ले रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपकी ऑडियंस आपको देखना बंद कर देगी। और हो सकता है कि कुछ लोग आपको अनफॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे कर रहे हैं। आप मेरा अकाउंट जाके देखना, डेली मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 4 महीने से एक भी रील को अपलोड नहीं किया है। तो आप ये मिस्टेक मत करना। एक और रीजन बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि एक क्रिएटर है जो कॉमेडी रील्स बनाता है और आप भी सेम वही बनाते हो, लेकिन वो बंदा 5-6 रील अपलोड करता है एक वीक के अंदर, और आप करते हो वीक में सिर्फ 1 रील्स। तो उसके अकाउंट को रीच ज्यादा मिलने वाली है कंपेयर टू आपके अकाउंट से। तो आपको क्या करना है, जितनी वो रील अपलोड करता है आपको भी उतनी करनी है, या आप उससे ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उससे कम मत करना। और अगर गाइस आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें आप टाइम लेते हो, आप गैप लिए बिना नहीं रह सकते, तो रील ऐसी बनाओ कि आपके फॉलोअर्स को देख के ही लगना चाहिए कि ये बंदा इतना टाइम लेता है, लेकिन इसकी रील सबसे अलग होती है, इसके कंटेंट में दम है। क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो उसको बनाने में आपको टाइम भी लगेगा, और तब आपको कोई भी अनफॉलो नहीं कर सकता और आपका अकाउंट डेड भी नहीं होगा।
क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो बहुत टाइम बाद अपनी रील को अपलोड करते हैं और जब भी उनकी रील आती है लोग देखकर ही समझ जाते हैं कि इसको इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इस बंदे की रील सबसे अलग होती है और लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप लोग भी टाइम लेते हो या एक वीक में एक रील अपलोड करते हो तो कंटेंट अच्छा दो, वरना एटलीस्ट 5 से 6 रील तो आपको अपलोड करनी ही चाहिए एक वीक के अंदर। अगर आप नॉर्मल कंटेंट बना रहे हो जैसे कि लिपसिंग, मेम्स, कॉमेडी, एस्थेटिक, अगर इन सब के अंदर भी आप टाइम ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। और वही दूसरी तरफ आपका कंटेंट है एक्शन, स्टोरी टाइप या ऐसा कंटेंट जिसमें आपको सोचना पड़ता है, आपको स्क्रिप्ट में, रिसर्च में, एडिटिंग में टाइम देना पड़ता है, और तब आप टाइम लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका अकाउंट डेड नहीं होगा। और इसमें आप महीने में 4-5 रील भी अपलोड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन तीनों रीजन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके व्यूज डाउन हो चुके हैं, आपका अकाउंट डेड हो चुका है, तो अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो या उसमें कुछ चेंजेस करने की आपको जरूरत है। देखो, अगर आप रोज अपनी रील को इम्प्रूव नहीं कर सकते तो आपको हर महीने अपने कंटेंट में कुछ ऐड जरूर करना है या कुछ चेंजेस आपको जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपका अकाउंट कभी डेड नहीं होगा, आपके व्यूज कभी डाउन नहीं होंगे। और गाइस, एक बोनस टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने अकाउंट को लेकर सीरियस हो, उसको सही में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। 5, 10, 15 या 1 महीने तक का भी ले सकते हो अपने हिसाब से। और उस ब्रेक के अंदर आपको दूसरों के कंटेंट को नहीं देखना है। आपको इस ब्रेक के अंदर क्या करना है, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि अपनी एडिटिंग को, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सभी को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर है जिनका इन पे फोकस ही नहीं है और ये चीजें बहुत जरूरी होती है अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। तो इस ब्रेक के अंदर आपको इन सभी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। एक ब्रेक ही है जो आपको आपके अकाउंट को बदल सकता है। एंड गाइस, आपको स्क्रीन पे दिख रही ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आएगी एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो एक लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे भी नेक्स्ट लेवल कंटेंट आने वाला है इस चैनल पर।